नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर 1 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक, अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपके सामने इकाई 1 आ चुका है। तो कौन कौन से क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन की लिस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि इसकी परिभाषा या डिफिनीशन देखेंगे। देखिए दोस्तों, इस यूनिट में हमको क्या क्या देखना होगा। गुणनखंड विधि से 3 अंकों तक की संख्याओं का हमें लासा निकालना है, ठीक है ना। पहला होगा आपका गुणनखंड विधि, दूसरा होगा दोस्तों आपका भाग विधि, ठीक है। इससे आपको लासा निकालना है। उसके बाद आपको गुणनखंड विधि से ही मासा भी निकालना है और भाग विधि से भी 3 अंकों तक की संख्याओं का मासा निकालना है। तो जो आपके सिलेबस में दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई आज से शुरू की जा रही है। देखिए, गुणनखंड विधि से 3 अंकों तक की मतलब संख्याओं का लासा कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निकालना है। जैसे दोस्तों अगर क्वेश्चन आपका दे दिया जाए कि 117, 221 और 234 के अभाज्य गुणनखंडों का लासा ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप लिखेंगे। 117 को दोस्तों आप क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 गुणे 3 गुणे 13, 3 त्रिक 9 होता है और 9 गुणे 13 करेंगे, 13 9 117। 221 को आप लिख सकते हैं 13 गुणे 17। 234 को दोस्तों लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, लासा। अब दोस्तों हमें इसका लासा निकालना है तो हमें क्या क्या देखना होगा। देखिए दोस्तों कौन कौन सी इसमें संख्याएं आई, पहले आती है आपकी 2, फिर दोस्तों देखिए 3 आ चुका है। कितनी बार 3 आया इसको देखेंगे, 2 बार 3 आया था आपका, ठीक है। तो 2 बार यहाँ 3 लिख गया, फिर उसके बाद 13 लिखा तो यहाँ 13 और 17। कोई भी संख्या को हम यहाँ पर छोड़ते नहीं है। मासा में दोस्तों क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, जैसे मान लेते एक में 2 गुणे 3 लिखा है और दूसरे में 2 गुणे 4 लिखा है, तो दोस्तों क्या लेंगे मासा, इसका क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि दोनों में ही मैच हो रहा है। लेकिन लासा में क्या होता है, हम सभी को लिखते हैं। तो फिर दोस्तों जो भी आता है सबको लिख कर उसके बाद गुणा कर लेंगे। तो अभी दोस्तों हम आपको यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे करके भी, तो टेंशन मत लीजिए, पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे कैसे होता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आ सकता है कि संख्याओं जैसे 117, 884 और 918 का लासा ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों ये भी आपका अभाज्य गुणनखंड विधि है। अब दोस्तों बात आती है भाग विधि से कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए भाग विधि में क्या करना होता है, जैसे 121 हो गया, 286, 418। एक बात और आपको बता दें, जैसे कि आप कंफ्यूजन में होंगे यार कि 117 को हम 3 गुणे 3 गुणे 13 कैसे लिख सकते। तो दोस्तों जैसे हमें 117 का निकालना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो देखिए कैसे निकालें इसको जरा देख लेते एक बार। तो पहले दोस्तों इसको 3 से भाग करिए, 3 त्रिक का 9 हो गया, ठीक है, 3 त्रिक का 9 ना, और 3 9 27। फिर दोस्तों 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, फिर आप 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13। तो दोस्तों ऐसे ही हम लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पर ऐसे ही आया है। नहीं तो आप सोचेंगे अरे 117 को हम कैसे फैक्टर यहाँ पर बनाएंगे, तो ये तरीका होगा। तो आपने दोस्तों देख लिया कि आपको लासा कैसे निकालना है। इतनी बात उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, लासा निकालना भाग विधि से ऐसे है। अभी हम आपको करके दिखाएंगे तो कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन भी मासा का दोस्तों क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। जैसे कि दोस्तों अभी हमने आपको बताया था, इसमें दोस्तों हमें क्या चूज करना पड़ेगा, इसमें हमें देखेंगे दोनों में क्या मैच कर रहा है, ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है। तो पहले दोस्तों आप जैसे 120 का तो आप नॉर्मली जैसे हमने अभी आपको बताया वैसे आप निकाल सकते हैं। तो अब देखिए दोनों में मैच क्या कर रहा है, देखिए पहले में 2 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 2 है, ठीक है चल गया। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए उसके बाद ग्रीन कलर से करते हैं 2 2 2, ये भी मैचिंग हो गया। लेकिन उसके बाद जरा देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं, तो इस वाले 2 को हम कट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 दिख रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो एक 3 को हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, 17 तो अलग अलग है, तो इसको नहीं लेंगे। तो मतलब हमारा मासा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 3 12, तो 12 आंसर इसका आ जाएगा। ये तरीका हो गया मासा निकालने का। अब दोस्तों भाग विधि से कैसे मासा निकालते हैं इसको भी जरा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 671, 781 एवं 1441 का भाग विधि से मासा आपको ज्ञात करना है। तो पहले दोस्तों भाग विधि से 671 और 781 कितनी बार भाग जाएगा आपका, एक बार जाएगा, और घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 110 आए। फिर 671 को यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए याद रखिएगा यहाँ पर जो रहेगा वो यहाँ पर आएगा, फिर दोस्तों 110 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 11 ऐसे आएगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। तभी हम आपको करके दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये सब दोस्तों सवाल हो गए। अब दोस्तों सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। इन्हीं में से पहले क्वेश्चन को एग्जाम्पल पर हम आपको लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला दोस्तों एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं लासा के कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। लासा में दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन था 117, 221 और 234, ठीक है। 117 था, 221 था और 234, ठीक है।
और इसका हमें लासा ज्ञात करना है। अब आज गुणनखंड से इसका लासा हमें निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने जैसा कि आपको बताया कि हम 117 का फैक्टर निकाल लेंगे साइड में। 117 का हमें फैक्टर निकाल लेना है। कैसे आएगा, 3 त्रिका 9 निकाले थे, फिर 3 नवा 27, फिर दोस्तों 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और फिर उसके बाद 13 से भाग कर देंगे, हो गया। ठीक है, तो 117 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा यहाँ पर देखते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 13। अब बारी आती है दोस्तों 221 को लिखने की। 221 को हम कैसे निकाल सकते हैं, 2 2 1। तो क्या आएगा, सबसे पहले दोस्तों इसमें देखेंगे किससे भाग जाएगा, तो इसमें भाग करेंगे 13 से। थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। 13 कम 13, यहाँ बचा 9 और 1, 13 सत्ते 91। उसके बाद 217 से भाग चला जाएगा, 17 कम 17, तो मतलब 221 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 17। उसके बाद दोस्तों बारी आती है 234 को। अब इसमें 202 से भी भाग चला जाएगा, आप देख रहे होंगे। तो 234 को हम निकालना है। एक एक करके दोस्तों आपको आज हम सारे सवाल बताएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना आपको। 234 में 2 एकम 2, ठीक है ना, फिर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर वही 117 आ गया, तो आप समझ गए, 3 त्रिका 9, 3 नवा 27, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और उसके बाद 213 एकम 13, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें दोस्तों इस क्वेश्चन में बताना था कि हमें इसका लासा क्या होगा, ठीक है ना। तो लासा के लिए दोस्तों हमें क्या बताया कि आप सभी संख्याओं को देख लीजिए, कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी अंक आपका छूटना नहीं चाहिए। देखिए पहले दोस्तों स्टार्टिंग 117 में 3 आया था, पहले सबसे छोटी संख्या देखते हैं। सबसे पहले 2 आया, फिर उसके बाद गिनिए 3 कितनी बार आया, 2 बार यहाँ पर आया, यहाँ पर भी 2 ही बार आया, तो मैक्सिमम 2 बार है, तो 2 ही बार आप दोस्तों 3 लिख लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 13 और 17, एक बार 13 आया, एक बार 17 आया, बस ये इसको गुणा करेंगे, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे गुणा किया गया, फिर 3978 आपका आंसर आया। ये क्वेश्चन अब आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों बारी आती है कि एक और तरीका क्वेश्चन देखते हैं कि भाग विधि से कैसे हम लासा निकाल सकते हैं 3 अंकों तक की, ठीक है ना। ये दोस्तों नॉर्मल तरीका था। अब बारी आती है भाग विधि से। तो भाग विधि में देखिए एक चीज और आपको बता दें, ये हम आपको समझाने के लिए बताया था। जैसे जो आपने 117 के यहाँ पर फैक्टर देखा ना कैसे हमने किया, जिसको आप दोस्तों जब आएगा गुणनखंड विधि से ना, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये वाला मत दिखाइएगा वहां। तो इस तरीका को जरा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर वो दोस्तों आपका भाग विधि हो जाएगा, क्योंकि इसको जरा ध्यान रखना, आपको भाग विधि से लासा कैसे निकालना है। तो जैसे 121, 286 और 418 का हमें भाग विधि से लासा ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, 121, 286 और 418 में पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करिए। किससे जाएगा, 2 से जाएगा ना। 121 में तो जाएगा नहीं, तो 121 को वैसे ही उतार देंगे। उसके बाद 286 में 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 418 में करेंगे 2 दूनी 4, फिर 1 बचा तो 0 कर देंगे, 2 9 18। अब 11 से भाग करेंगे, 11 गुणे 11 121 होता है, 11 एकम 11, 11 तिहाई 33 और 209 में 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 9 बचा, 11 9 99। फिर 2 से इसको किससे जाएगा, पहले 11 से जाएगा, 13 से 19 से। इसका लासा दोस्तों 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 19, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ छोड़ा गया, तो यहाँ पर दोस्तों और आगे 1 2 स्टेप आपका लेंगे। 13 से करेंगे तो 2 से ये 1 1 और फिर 19 आ जाएगा, फिर 19 से कर देंगे तो ये सब हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे, ये आंसर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि लासा निकालना अब आप सीख चुके होंगे। अब बारी आती है आपकी मासा निकालने की। तो भाग विधि से दोस्तों मैं मासा भी आपको बता दिया है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, वहां पर और भी चीजें हम देखेंगे, समझेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों था कि 125, 220 और 275 का लासा ज्ञात करना गुणनखंड विधि से। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। 125, 220 और 275 है, 125, 220 और 275। इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर लासा ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो आसान तरीके से पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि आसान तरीका क्या होगा इसका। 125 का फैक्टर करिए, कैसे आएगा गाइस, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 50 25, फिर 5 एकम 5। तो आप 125 को ऐसे लिखेंगे कॉपी में सीधे, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब बारी आती है 220 को हम क्या लिख सकते हैं, 220 को निकालने के लिए पहले इसको 2 से भाग कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 55 दूनी 110 होता है, फिर 5 एकम 5, 11 बजे 55 और फिर लास्ट में 11 से भाग करेंगे, 1 आएगा। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11, ठीक है ना। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11 ये आ गया। उसके बाद बारी आती है 275 की। इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 7 5, ठीक है। किससे भाग जाएगा, 5 से करेंगे, 50 25,
2 और 5, 50 25, फिर 205 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, उसके बाद 11 से कर देंगे, ये कट जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 11। ठीक है, ये हो गया आपका। अब दोस्तों हमें इसका क्या निकालना था, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है, इसका हमें लसा ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्ती। तो कैसे हो जाएगा, देख लीजिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या पहले कौन सी है, 2 है, कितनी बार आई है, 2 बार आई है, इसको 2 लिख लेते हैं, 2 गुणे 2। उसके बाद देखिए 5 कितनी बार आया, मैक्सिमम 1 2 3 बार 5 आया है। ठीक है, अब 3 बार हम 5 लिख लेंगे, 1 2 3 बार 5। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 11 कितनी बार आया, 1 बार आया। बस इसका आप गुणा कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। याद रखना है दोस्तों, लासा जब हम निकालते हैं तो मैक्सिमम बार देख लेते हैं। देखिए 5 3 बार आया था, इसलिए हमने यहाँ पर 5 को 3 बार लिखा है। ये सब 5 छूट गया, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर 4 बार 5 आया होता तो 4 बार लिखते हैं। तो ये सब चीजें आप सीख गए होंगे, लासा निकालना। ये है गुणनखंड विधि से। अब दोस्तों, अब लासा देखिए भाग विधि से भी निकाल कर देख लेते हैं, 200 का, 250 और 300 का। ठीक है, ये क्वेश्चन आप उतार सकते हैं, उम्मीद करेंगे उतार लिया होगा, समझ गए होंगे आप। तो ये दोस्तों आपका गुणनखंड विधि था। अब बारी आती है आपका दूसरा क्वेश्चन में, भाग विधि। ठीक है ना, 200 का, 250 और 300 का। तो 200 को एक जगह लिख लेंगे, 250 और 300। ये काफी आसान रहता है, भाग विधि वाला ज्यादा सही है। अब सीधे दोस्तों क्या करेंगे, भाग करके देखेंगे, 2 से सबसे छोटी संख्या पे चला जाएगा, ये 100 बार गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 150 बार जाएगा 300 में भाग। फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50, 125, इसमें तो कटेगा नहीं, और इसमें 75 दूनी 150। अब 2 से एक बार और भाग जा सकता है, 25 बार जाएगा यहाँ गाइस, यहाँ 125 हो गया और यहाँ 75। अब दोस्तों आप किससे भाग करेंगे, 5 से कर सकते हैं। ठीक है, 50 25, 5 दूनी 10, 50 25, और फिर 75 में दोस्तों कितने जाएगा, यहाँ देखिए 3 से भाग जा सकता था, तो हमें 3 से करना चाहिए था। चलिए ठीक है, 5 से कर दिया, 5 एकम 5। चलिए 3 से ही पहले करके देख लेते। देखिए अभी हम आपको सिखा रहे हैं तो सीरियल से रहेगा तो बढ़िया रहेगा ना, नहीं तो आप लोग भी जल्दबाजी में करेंगे तो एग्जामिनर को हो सकता है अच्छा ना लगे। स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं आजकल, ठीक है ना। तो पहले 3 से भाग कर लेते हैं, यहाँ 25 ही उतार देंगे, यहाँ 125 रहेगा, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। आप सही लग रहा है ना देखने में। अब 5 से भाग करिए, 50 25, 5 दूनी 10, 50 25 और 50 25, तो अभी 5 और आएगा, 5 एकम 5, ये 50 25 हो गया दोस्तों, 5 एकम 5। फिर 5 से लास्ट बार और कर देंगे 5। ठीक है, ये हो गया। तो इसका लासा आ गया, तो हम इसको देख लेना, जैसे लिखा उसको गुणा करते हुए लिख देंगे। कितनी बार 2 आया, 3 बार आ रहा है ना 2, ये 3 बार आया 2, उसके बाद 3 एक बार, 5 3 बार। तो आप इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5 गुणे 5 गुणे 5। 3 बार 5 है तो 3 बार 5 लिख लिए, 2 3 बार 2 है तो 2 लिख लिए, गुणे 3। इसको दोस्तों जो भी आंसर आएगा गुणा करने पर वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको आप गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि 101, 901 और 111 का मासा गुणनखंड विधि से आपको ज्ञात करना है। इसको देखिए आप गुणा करके देख लेंगे, अब ऐसा नहीं हो कि आप छोड़ दें इसको। चलिए हम गुणा करके बता देते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो आप लोग हो सके कि इसको छोड़ ही देंगे, सोचेंगे छोड़ो हो गया यार आंसर। तो 2 का गुणा दोस्तों 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, ये 8 लिख लेंगे, उसके बाद 3 वैसे रहने देते हैं अभी। फिर उसके बाद देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 गुणे 125। ठीक है, ऐसे हो गया। तो 8 गुणे 125 को करेंगे तो 8 5 40 हो गया, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8, 2 10, गुणे 3 हो गया। तो 1000 गुणे 3 हो जाएगा आपका 3000। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या रहा कि आपका 101, 901, 4 बार 1 का मासा गुणनखंड विधि से आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मासा ज्ञात करना है, तो मासा गुणनखंड विधि का मतलब आपको दोस्तों ऐसे ही फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पहले क्या क्या है जरा देख लेते हैं, 101 का, 901 का और 4 बार 1 का। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके सामने आज दिख रहे हैं। तो पहले दोस्तों देखते हैं 101, उसके बाद है 901, उसके बाद है 4 बार 1। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग 101 को क्या लिख सकते हैं, देखिए सिंपल तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 101, किसी से ये कटेगा तो है नहीं। अब बारी आती है दोस्तों 901 को हम क्या लिख सकते हैं, और उसके बाद 1111 को क्या लिख सकते हैं, इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 11 गुणे 101। अगर हम 11 से गुणा करेंगे दोस्तों 101 में तो आ जाएगा आपका 4 बार 1। तो आप एक बार करके देख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो, या दोस्त इसका आप फैक्टर करके भाग करके ऐसे देख सकते हैं, जैसे हम लोग निकाल लेते अभी। इसमें 11 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा, ठीक है 11 कम 11, फिर 0, 11 कम 11, फिर दोस्तों ये कटेगा आपका 101 से,
ये कट गया, तो मतलब 11 गुणे 101 हो गया, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर लिखा। अब बारी आती है 901 को हम क्या लिख सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों हम एक काम करते हैं कि 901 का हम फैक्टर यहाँ पर निकाल लेते हैं 901 का, ठीक है ना। तो किससे दोस्तों भाग जाएगा, पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें भाग जाएगा आपका 17 का। 17 दूनी 34, 17 थे 51, 17 चौक 68, 17 पच्चे 85 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ बचा 5 और 1, 17 तिया 51। फिर दोस्तों ये 53 से भाग करेंगे, 53 एकम 53। तो कुछ ऐसा हो गया, मतलब 17 गुणे 53 हम इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखिएगा 1 गुणे 17 गुणे 53, ठीक है ना। आप एक से गुणा करें कोई फर्क तो पड़ता नहीं, एक में भी एक का गुणा कर सकते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई चीज मैचिंग नहीं हो रही, जैसे यहाँ 101 आ गया, यहाँ पर 17 गुणे 53 है, यहाँ पर 11 गुणे 101 है, तो सभी में दोस्तों आप 1 को ले सकते हैं HCF के थ्रू, ठीक है ना। इसका दोस्तों जो HCF आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा मासा जिसको हम कह सकते हैं वो हो जाएगा आपका 1, और तो कुछ यहाँ मैच कर नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका मासा हमने क्या निकाल लिया, 1 आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 625 3125 और इसका मासा हमें भाग विधि से ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन, इसको भी जरा हम देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में कभी कभी, लेकिन देखिए थोड़ा कठिन क्वेश्चन भी था ये, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा गुणा भाग करने में स्लो होंगे ना तो थोड़ा समय आपका ज्यादा लगेगा। देखिए आता है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है, इसको जरा देख लेते हैं। छोटी से छोटी संख्या होती क्या, जरा इसको देखिए। लसा से हमारा तात्पर्य होता है लघुत्तम समापवर्त्य, और इसे बोलते हैं अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको याद करके लिख लीजिएगा कॉपी में। मतलब एलसीएम का दोस्तों हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात एलसीएम कहा जाता है। देखिए दी गई संख्याओं का लसा ज्ञात करने से तात्पर्य होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त की जाए जो कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है ना। लसा का मतलब परिभाषा डेफिनेशन यहाँ पर यह है, माना ऐसी संख्या ज्ञात करना जो 2, 5, 10 से विभाजित हो जाए तो वे संख्या क्रमशः 10, 20, 30 इत्यादि अनंत संख्याएं होंगी, किंतु इनमें छोटी से छोटी संख्या अर्थात सबसे छोटी संख्या क्या होगी, वो 10 होगी। अतः लसा ज्ञात करने के लिए हमें इनमें से सबसे छोटी संख्या अर्थात 10 लिया जाएगा, जो कि 2, 5 और 10 का लसा होगा। तो एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। उसी प्रकार बात आती है, इसी प्रकार मसा से तात्पर्य होता है महत्तम समापवर्तक। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। कहा जाता है दी गई संख्याओं के मसा ज्ञात करने से तात्पर्य है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जाए जो कि दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। उदाहरण के लिए हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 8, 16 व 24 को पूर्णतः विभाजित कर दे तो 2, 4 और वो संख्या कौन कौन सी होंगी। देखिए गाइस जैसे कि आपकी संख्या लिखी है 8, 16 और 24, ठीक है। अब इसमें दोस्तों कौन कौन सी संख्याओं से भाग चला जाएगा, इसमें 2 से भी भाग करेंगे, 2 से भी 8 कट जाता है, 4 से भी 8 भी कटेगा, 16, 24 भी कटेगा, और उसके बाद 8 से भी 8, 16, 24 तीनों कटेंगे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों किंतु इसमें सबसे बड़ी संख्या केवल 8 है। तो अगर हम बात करें दोस्तों 8, 16 और 24 का जो मासा आएगा वो 8 होगा। आप ऐसा नहीं कहिएगा यार 2 से भी तो कट रहा है तो 2 भी तो हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ याद रखने वाली बातें, इसको जरा देख लेते हैं। दी गई संख्याओं का लसा दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, और यदि ऐसा नहीं होता तो वह ऐसी संख्या होगी जिसका मान दी गई प्रत्येक संख्या से मतलब अधिक होगा। तो ये 200 चीजें, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी देखा था एग्जाम्पल 2, 5 और 10, ठीक है। 2, 5, 210 में जो इसका लासा होगा वो सबसे बड़ी संख्या, जैसे 10 हो सकता है, क्योंकि 2 से भी 200 भाग चला जाता है, 2 पंजे 10, 5 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने आपको दिखाया। अब देखिए दी गई संख्याओं का मासा दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या हो सकती है। याद रखिए दोस्तों जैसे कि हमने 8, 16 और 24, इसका जो मासा वो सबसे छोटी संख्या हो सकती है, लेकिन कभी बीच वाली और बड़ी नहीं होगी, याद रखना है, ठीक है ना। और यदि ऐसा नहीं होता तो वह ऐसी संख्या होगी जिसका मान दी गई प्रत्येक संख्या से छोटा होगा। तो सबसे छोटी संख्या होगी या सबसे छोटी संख्या से भी छोटी होगी। और याद रखना है सह अभाज्य संख्याओं का मात्रा सदैव 1 होता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए कि जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी हमें संख्या बताना है तो हमें इसका लसा निकाल लेना है। 20, 25 और 40 का लसा निकालिए, 20 का, 25 का और 40 का, ठीक है।
भाग करेंगे पहले 2 से हम लोग करेंगे। 2 दाम में 20, ये भाग विधि से हम निकाल रहे हैं। वैसे अगर आप चाहे तो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं लसा, यहाँ पर लिखा नहीं तो जैसे चाहे आप वैसे निकाल सकते हैं। तो ये 25 हो गया। फिर 240 में भाग करेंगे 2 से 20 बार जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 2 पंजे 10, 25 और 2 दाम में 20। फिर 202 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 5 ये 25 ये 2 पंजे 10। अब किस में भाग जाएगा, किससे जाएगा, मतलब 5 से 5 एक कम 5, 50 25, 5 एक कम 5 और लास्ट में 5 से एक बार और चला जाएगा। ये तो बनता है 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। गुणा कर लेंगे 202 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 5 आपका 2 बार आ रहा है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 गुणे 5 होता है आपका 200। तो दोस्तों वो 200 सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें आप लोग चाहें तो 20 से भाग करेंगे तो भी कट जाएगा। देखिए 20 से कटेगा ना 200, 25 से भी कटेगा और 40 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसका आंसर हमारा आया 200। तो कॉपी पर आप लोग उतारते हुए चलिएगा। अगर आपको कहीं पर डाउट लगता है या दोस्तों हो सकता है कि हमसे कहीं गलती हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि जोड़ घटाना में गुणा भाग में गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना, जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें हैं। तो इसके लिए संकेत दिया गया। सबसे पहले दोस्तों अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है और यहाँ पर कुछ बड़ी चीजें लिखी हैं, तो आप इसको पहले थोड़ा सा घटा लीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहता है। जैसे मान लेते कि घटाना किसमें से होता है, हमेशा बड़ी संख्या में से। जैसे आप 1014 में से एक बार 590 घटाएंगे, एक बार 908 घटाएंगे। जैसे एक बार 590 घटा, एक बार 908 घटा और फिर 908 में से 590 भी घटाएंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। तो दोस्तों उसके बाद 106 आया, 318 आया तथा 424। अब इसका आप मासा निकाल लेंगे जैसा कि हमने आपको बताया था, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलता तो कमेंट करिएगा, हम आपको आंसर बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें मतलब 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। जब दोस्तों ऐसी बात आती कितना शेष रहे, तो जो भी दोस्त इसका पहले आप लसा निकालेंगे 15, 25 और 30 का, बाद में इसमें 11 जोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 15, 25 और 30 का लसा कैसे निकालना है इसको देख लेते हैं। 15 का हो गया, 25 का हो गया और 30 का लसा निकालिए जल्दी से। तो 2 से भाग करेंगे दोस्तों, पहले 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ये 15 बार जाएगा ना, 15 दूनी 30। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15, 25, फिर 3 पचे 15। ठीक है, लास्ट में 15 है, 5 बार गया था ना। उसके बाद आप 5 से भाग कर लेते हैं, 5 एक कम 5, 50 25, 5 एक कम 5, फिर 5 से एक बार और चला जाएगा, 5 एक कम 5, 1 1। तो 2 गुणे 3, 5 गुणे 5, 3 दूनी 6 35, 150 आ गया दोस्तों। ठीक है, इसका लासा जो हमारा निकला वो आया 150। ये हमारा है LCM। उसके बाद दोस्तों बोला गया कि जब हम इसमें भाग करें तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। इसका LCM आया 150 और 150 में हम क्या करेंगे, 11 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 161, जो कि दोस्तों हमारा विकल्प नंबर 4 है। अब इसको दोस्तों आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 15 से भाग करिए 161 में तो आपका 11 बचेगा, 25 से भाग करेंगे दोस्तों तो भी 11 बचेगा, 30 से भाग करेंगे तो भी 11 बचेगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप क्रॉस चेक तुरंत वहां पर कर लीजिएगा पेपर में कि मान लेते कहीं से थोड़ा बहुत गलती की गुंजाइश हो तो वो खत्म हो जाए। अब 8वां प्रश्न क्या रहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 133, ठीक है, जिससे मतलब 133 और 18 को विभाजित करने पर 3 शेष बचे। तो आपको ये बताना है, बड़ी से बड़ी संख्या बताना है और 3 शेष बचने की बात हो रही है। तो हमें इसका निकालना पड़ेगा HCF। तो एक काम और कर सकते हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन बहुविकल्पी में है ना तो आप तुरंत ही क्रॉस चेक, मतलब जो इसके विकल्प दिए गए उसी से आप इसका आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। 3 से पहले भाग करिए 133 में कितनी बार जाएगा, 3 चौक के 12 और 1 बचा, 3 चौक के 12, तो यहाँ 1 शेष बचा, तो ये तो हमारा नहीं होगा, 3 तो आंसर हमारा गलत हो गया। उसके बाद 4 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 1 बचा, 4 3 12 1, तो ये भी 204 भी आपको विकल्प नहीं होगा। अब 5 से भाग करेंगे, देखिए 133 में 5 से भाग करके देखते हैं कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ बचेगा 3, फिर 33, 3 उतर जाएगा ऊपर से, फिर कितनी बार जाएगा ये 5 अंक 30। ठीक है दोस्तों, बचा कितना, 3 शेष बचा ना, तो ये तो ठीक है। अब 78 में भी 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 2 और फिर बचेगा 8 उतरेगा तो 50 25, मतलब 3 बचेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन दोस्तों हमें बताना था वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इसमें, तो इसको हम करेंगे कैसे। मान लीजिए तो कोई और क्वेश्चन है जिससे आपका विकल्प मतलब अति लघु उत्तरी में आ जाए, तो आप कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप बड़ी से बड़ी संख्या बताना था जिसमें विभाजित करने पर 3 शेष बचना है, ठीक है ना। तो इसका हम
पहले 101 काम करिएगा, 133 में से 3 घटा लीजिएगा और 78 में से भी 3 आप घटाइएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 130 और यहाँ बचेगा आपका 75। 75 और 130 का आपको निकाल लेना होगा मास भाग विधि से, या जैसे भी आप निकाल सकें। तो कितनी बार जाएगा ये भाग विधि से हम बता रहे हैं, एक बार जाएगा आपका 75 एकम 75, बचा यहाँ 5, 12 में 7 क्या बचेगा 5। फिर यहाँ 75 आ गया, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 55 आ गया, ये बचेगा 220 और यहाँ पर बचेगा आपका 55। 20 दूनी 40 होता है, ठीक है, 5 और यहाँ 1 बचा। फिर दोस्तों यहाँ पर 20 अंदर आ जाएगा, 15 कम 15, यहाँ दोस्तों बचेगा 15, यहाँ 5 और अंदर 15, फिर 5 है 15, तो 5 से पूरा कट गया ना। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा, बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको विभाजित करने पर 3 शेष बचे, तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, आपने यहाँ पर देख भी लिया, तो यहाँ पर हम 5 से जब लास्ट में भाग करेंगे तो यहाँ 5 या 15 पूरा कट जाएगा, तो ये 5 हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 5 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा, आप चेक कर लीजिए। हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया, विकल्प से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर की 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है कि 5, 9 और 15। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों देखते हैं आप, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा यार बड़ी से बड़ी लिख के तो हमें HCF ही निकालना है, मासा ही निकालना है, नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लिखा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बोला गया है। ठीक है ना, इसको देखना, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी क्या होती है, 999। ठीक है, जिसमें हम अगर 5, 9 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, तो 5 से भाग करेंगे, चाहे 9 से करें चाहे 15 से। तो पहले आप ये बताइए कि 5 और 9 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचना है, तो 5, 9 और 15 का एलसीएम कितना होगा। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। तो 5, 9 और 15, तो 5 हो गया, 9 हो गया और 15 का हमें एलसीएम निकालना है। कितनी बार जाएगा, 3 से भाग करिए, 5 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 से दोस्तों एक बार और भाग जाएगा, यहाँ पर आपका 5 हो गया, 3 एकम 3, फिर 5, फिर इसके बाद 5 से भाग चला जाएगा, 5 एकम 5, 1 और 1, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 मतलब हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, 9 पचे 45। तो 45 दोस्तों हमारे इसका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों बोला कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो एक काम करेंगे, जब बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 999। 999 में हम क्या करेंगे, 45 से करेंगे भाग। ठीक है ना, 45 हमारे इसका आ गया था एलसीएम। अब 999 सबसे बड़ी संख्या होती है इसकी, तो इसमें हम 45 से भाग कर देते हैं, जरा क्या आता है जरा देखिए। 45 दूनी होता है हमारा 90, यहाँ बचेगा 9, 9, फिर दोस्तों कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार और जाएगा, 45 दूनी 90, ठीक है, 9 बचा शेष। तो हम आपको बताना ये चाहते थे कि अगर मान लेते क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताई जिसमें 5, 9 और 15 से भाग पूरी तरीके से चला जाए, तो दोस्तों आपका जो आता ना कि जैसे यहाँ पर 9 आपका आ गया शेषफल आया, तो आप 9 से 999 में 9 को घटा देते, तो आप बता देते कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 990 होगी, जिसमें हमारा इसमें मतलब 3 से भी 9 मतलब 5, 9 और 15 से पूरे तरह से भाग चला जाएगा, ये बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि हमने इसको चेक कर लिया। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था कि जब हम 5, 9 और 15 से भाग करें ना, तो हमेशा 3 शेष बचे, तो हमें ये पता चल गया कि बड़ी से बड़ी वो संख्या होगी 990 है, जिसमें से 5, 9 और 15 से पूरी तरह से भाग तो भाई चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में बोला गया 5, 9 और 15, ठीक है, तो मतलब इसमें 5 से भाग जाएगा, 9 से 15 से भाग तो पूरी तरीके से चला जाएगा, लेकिन 3 शेष बचे, तो आप 990 में, ठीक है, 3 को जोड़ दीजिए, तो हो गया आपका ये 993। अब दोस्तों इसमें भाग करते रहिए बार बार, 3 हमेशा बचता रहेगा। ठीक है ना, तो आसान क्वेश्चन था, तो 2 तरीके से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तो आप दोनों तरीकों के लिए तैयार रहिए। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे, आप चाहते तो दोस्तों डायरेक्ट चेक भी कर सकते थे, बहुविकल्पी क्वेश्चन में 5 से भाग करके आप तुरंत यहाँ पर देख सकते थे, तो भी दोस्तों आपको पता चल जाता है कि एक बार 5 से 9 से और 15 से, लेकिन उससे कम समय में आप जो हम तरीका आपको बताएं कि पहले एलसीएम इसका निकाल लें, उसके बाद 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है 999। ठीक है ना, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर दोस्तों पूछा जाता कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें से 5, 9 और 15 से भाग चला जाए, तो दोस्तों पहले हमने इसका एलसीएम निकाल लिया 45, तो आप इसके मतलब पहले एक बार 1 से गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या 3 अंकों की संख्या मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो 2 से गुणा करेंगे तो 45 दूनी 90, जब 3 से गुणा कर देंगे तो 3 पचे 15, 3 चौके 12, 1 13 135, ये दोस्तों 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो हर एक तरीका आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे पेपर में करना है। ठीक है ना, समय कम होता है तो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, तो ठीक है, ये तरीका आप समझ गए। हम आपके सिलेबस का ही बता रहे हैं, देखिए एलसीएम और एचसीएफ से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 2 संख्याओं का दोस्तों लसा मासा दिया जाता है, उसमें से पहली संख्या दे दी जाती है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी होती है, तो वो कैसे करेंगे उसको भी हम आपको एक क्वेश्चन इस वीडियो में बता देते हैं आसान सा। तो इसका दोस्तों जो फार्मूला होता है इसको जरा याद रखिएगा, लस गुणे होता है आपका मस
बराबर दोस्तों होता है आपका पहली संख्या, ठीक है, गुणे में होता है दोस्तों आपका दूसरी संख्या। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा ही होता है क्वेश्चन कि आपका लसा दिया गया, जैसे मान लेते 15, मासा कुछ और दे दिया जाए, तो आपको दोस्तों पहली संख्या मान लेते 10 दी, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी, तो इसको हम एक्स वाई जेड कुछ भी मान ले तो भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमने आपको फार्मूला बता दिया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो भी आप उसको कर सकें, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि आपकी एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 18 किलोग्राम, 45 किलोग्राम और 36 किलोग्राम के 3 थैले हैं। वह रसायनों को दोस्तों समान भार के छोटे से छोटे थैले में रखना चाहता है, तो प्रत्येक थैले का अधिकतम भार आपको बताना है, ठीक है ना। छोटा से छोटा, तो छोटा का मतलब आप ये मत सोचिएगा यार छोटा से छोटा बोल दिया तो एलसीएम ही निकालना होगा। गाइस क्वेश्चन को समझना सीखिए, ठीक है ना, कि आपके पास 18 किलो का भी है, 45 किलो का भी है, 36 किलो का भी है। तो आप बताइए दोस्तों ऐसा कौन सा होगा जो सबसे बड़ा मतलब कॉमन बन जाएगा, 18, 45 और 36। तो आप इसका एक काम कर सकते हैं, आप इसका निकाल लीजिए सिंपल सा मासा। तो आपको दोस्तों पता चल जाएगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या पता चल जाएगी या छोटी से छोटी, आप जो समझना हो समझ सकते हैं। तो 18, 45 और 36। तो मासा कैसे दोस्तों इसका निकालेंगे, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से, दोनों हम बता देते हैं आपको। तो 18 को दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, पहले आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, फैक्टर हम कर रहे हैं। 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 पचे 45 होता है, तो मतलब 3 गुणे 3, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5। उसके बाद हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 2, 9 चौके 36, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 3 गुणे 3। अब दोस्तों हमें इसका निकालना है मौसा। तो दोस्तों देखिए सभी में कॉमन क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है लेकिन दूसरे वाले में 2 नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 पहला होगा। दूसरी बार दोस्तों यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये दोस्तों मैचिंग कर रहे हैं सभी में। तो मतलब दोस्तों 2 बार 3 3 आपको दिख रहा है, तो 3 गुणे 3 आपका हो जाएगा 9, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 9 किलोग्राम। आप इसको दोस्तों चाहे तो भाग विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से कैसे निकालना है उसको भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अभी तुरंत ही बता रहे हैं। तो इसको हटा देते हैं पहले, 18, 45 और 36 है ना, तो भाग विधि से करेंगे। 18, 45 में भाग करना है, कितनी बार जाएगा, 18 दूनी 36, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 18, तो 9 दूनी 18, तो 9 से 2 से ये कट गया, तो इसका मात्रा आ गया 9 फिलहाल। अब 9 से अगर क्या 36 में भाग जाएगा तो आपको पता चला जाएगा, ठीक है, 9 आ गया था, अब इसमें 36 में भाग करके देख लेते, 9 चौके 36, ये भी कट गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी हमने देख लिया, इसका आंसर आ गया 9 किलोग्राम। तो क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा छोटा छोटा बड़ा बड़ा ध्यान मत दीजिएगा, खाली इसी को आप पकड़ लें, छोटा लिखा है कि बड़ा लिखा है, क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप छोटे से छोटा लिखा तो इसका मतलब यह ना सोचिएगा कि 18, 45 और 36 का एलसीएम निकालने तो उसका आंसर तो बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना, इसको भी देखना होगा। अब चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि 200 प्रतीक है, अजय है और असलम किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर 12 मिनट में, 15 मिनट में और 18 मिनट में लगाते हैं। यदि सुबह सभी ने मतलब सुबह 8:30 बजे किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया, वह समय दोस्तों बताइए जब वो तीनों पुनः दोबारा उसी स्थान पर एक साथ होंगे, आपको ये बताना है। ऐसा दोस्तों आपने किया होगा कभी कभी, तो चलिए भी इसको हम आपके एग्जाम्पल से ही देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो देखिए पहले एक वृत्ताकार, तो चलिए एक वृत्ताकार बना लेते हैं पथ हम लोग, ये तो आयताकार हो गया था, वृत्ताकार दोस्तों में बनाना है, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। तो क्या है कि प्रतीक है, अजय है और असलम है, ठीक है ना, किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर, देखिए कोई दोस्तों एक चक्कर देखिए समझिए, पहले मान लेते प्रतीक दोस्तों जो दिया गया कि वो भाई एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लेते हैं, ठीक है। दूसरी बार दोस्तों अजय आते हैं, इसको पी से ले लेते हैं, अजय जी आते हैं, तो एक चक्कर को लगाने में वो 15 मिनट का समय लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आते हैं आपके असलम भाई, ये भी आपका एक चक्कर लगाने में लेते हैं 18 मिनट का समय, ठीक है। हमें ये दोस्तों बताना है कि जब वो अलग अलग टाइम पर जैसे नहीं होता चक्कर लगा लिए। अब दोस्तों सुबह सभी ने 8:30 बजे पहला चक्कर लगाना शुरू किया, जो भी वो दोस्तों समय दिया गया यहाँ पर कि किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना उन्होंने प्रारंभ किया था, वह समय दोस्तों बताना है आपको जब वो तीनों पुनः दोबारा उसी स्थान पर एक साथ होंगे। तो आप क्या करेंगे, उसी स्थान पर दोस्तों कब वो साथ में होंगे, तो इसका हम पहले निकाल लेते हैं एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम निकालेंगे 12, 15 और 18 का। तो क्या होगा देखिए, जैसे दोस्तों आपको समझना है कि जैसे पहला चक्कर लगाने में प्रतीक को कितना पहले में 12 मिनट लगता है, तो मतलब वो एक चक्कर लगा ले तो उस समय हो गया होगा 8:42, ठीक है ना, 12 मिनट और जोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों जो अजय थे तो इसमें 8 बजकर हो जाएगा उनका 45 मिनट, क्योंकि 8:30 बजे चक्कर लगाना शुरू किया था। असलम भाई
इसमें 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 8:48। लेकिन दोस्तों हमें बताना है कि तीनों वो एक साथ कब होंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हमें 12, 15 और 18 के क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या होगी ना तो यही होता है आपका एलसीएम। तो किससे भाग जाएगा, 2 से 2 छंग 12, 15, 2 9 18। अब 2 से भाग और करेंगे एक बार, 2 3 6, 15 और 9 हो गया। अब 3 से भाग कर लेते हैं, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9। फिर दोस्तों 3 से एक बार और भाग कर लेंगे, 1 5 और 3 एकम 3, और लास्ट में ये चला जाएगा आपका 5 से भाग। ठीक है, 1 1 1। याद रखना है दोस्तों, लास्ट में हमेशा नीचे 1 1 1 ही आपको दिखे। तो गुणा कर लीजिए, 2 कितनी बार है आपका यहाँ पर, 2 बार है, 2 दूनी 4, 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 त्रिका 9, फिर 5। तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, 36 गुणे 5। अगर आपको 36 का पारा नहीं आ रहा तो 5 से गुणा कर लेंगे, 5 6 30 का 0, 5 15 3 18। तो दोस्तों वो 180 मिनट के बाद भाई फिर से एक साथ वो होंगे एक ही स्थान पर। तो 180 मिनट, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोला गया था कि वह समय आपको बताना जो वो तीनों एक साथ साथ होंगे। 180 मिनट 3 घंटा, बात तो एक ही हुई ना, 180 मिनट लिखे 3 घंटा, लेकिन हमें समय बताना है, ध्यान इसको देना है। 8:30 में 3 घंटा और जोड़ दीजिए आप, 9:30 बज जाएगा, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद 10:30 बजेगा, 3 घंटे बाद 11:30 बजेगा, सुबह के समय है। तो ये दोस्तों 11:30 बजे एक साथ होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प। तो गाइस आज आप कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया, नहीं आया तो क्या नहीं आया। ठीक है, सब कुछ हम देखेंगे। एक सवाल हमने आपके लिए छोड़ा था, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं समझ में आता दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ इसका मासा निकालना है। 106 का, 318 का तथा 424 का आप मासा निकालेंगे तो बस वही आंसर होगा। चाहे उसको गुणनखंड विधि से निकालिए, चाहे भाग विधि से, जो भी आपको समझ में आए। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और इसको याद रखिएगा, सह अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में और दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। देखिए गाइस, हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो सिलेबस में जो है वही आप पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। बाकी लासा मासा में बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप इसको समझना भी थोड़ा प्रयास करिएगा। अब आपको क्या करना है, आप घर में बैठकर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।